बच्चों, इस वीडियो में हम आपको एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व दो इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ सेल रिएक्शन फ्रॉम गैल्वेनिक सेल। यानी गैल्वेनिक सेल आपको दिया है, यानी गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन आपको दिया है और उससे आपको सेल रिएक्शन मेंटेन करनी है। और इसका अपोजिट कि सेल रिएक्शन दिया हुआ है, उससे आपको गैल्वेनिक सेल मेंटेन करना है, यानी उसका रिप्रेजेंटेशन ढूंढना है। मतलब सेल रिएक्शन फ्रॉम गैल्वेनिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल फ्रॉम सेल रिएक्शन, ये डिटर्मिनेशन हमें करना है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले सेल रिप्रेजेंटेशन को और जो सेल रिएक्शन हैं उनको हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो बताते हैं इसके लिए। देखिए, सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है? पहले एनोड, फिर सॉल्ट ब्रेस और फिर कैथोड। यानी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है, लेफ्ट कंपार्टमेंट में बनाया जाता है एनोड, राइट कंपार्टमेंट बनाया जाता है कैथोड। दोनों को कनेक्ट किया जाता है सॉल्ट ब्रेस से। एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। हाँ, हाफ सेल रिएक्शन क्या होती है? हाफ सेल रिएक्शन जो है एनोड हाफ सेल रिएक्शन होगी। वो कैसे होगी? ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन होगी। ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल टेक्स प्लेस एट एनोड, यानी जहां पे ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल हो रहा होगा वो एनोड बना लेंगे हम। एनोड पे क्या होगा? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन बना लेंगे। और कैथोड पे रिडक्शन ऑफ कैटायंस टेक प्लेस, और जो कैथोड होता है उस पे कैटायंस का रिडक्शन होता है। ठीक है, ये हमें कॉन्सेप्ट। तो जिस जहां पे रिडक्शन हो रहा होगा उसको हम कैथोड बना देंगे, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वहां पे एनोड बना देंगे। ठीक है, एनोड है तो उस पे हम ऑक्सीडेशन कर लेंगे, कैथोड है तो वहां पे हम रिडक्शन कर लेंगे। किसका करेंगे? ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल होता है, रिडक्शन ऑफ मेटल कैटायन होता है। इतनी सी बात हमें याद करके, दिस इज द कॉन्सेप्ट। चलिए, अब हम दो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, दोनों के लिए एक एक प्रॉब्लम, और एक एक प्रॉब्लम से ही सारा क्लैरिफाइड हो जाना है। इसमें कोई कंफ्यूजन बचने की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, और फिर भी अगर आपको लगे आपको, तो फिर आप हमसे बात कर सकते हो। चलिए हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, एग्जांपल 1, राइट इलेक्ट्रोड रिएक्शंस एंड देन नेट सेल रिएक्शन ऑफ अ सेल इज दिस। क्वेश्चन इज गिवन। हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम गैल्वेनिक सेल को लिखते हैं। उसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। ये वाला जो लेफ्ट कंपार्टमेंट है ये है एनोड, और ये राइट कंपार्टमेंट वो है आपका कैथोड। और बीच में ये दो वर्टिकल पैरेलल लाइंस हैं, ये है आपका क्या? सब जानते हो, सॉल्ट ब्रेस। अच्छा, एनोड है तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी, कैथोड है तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगी। यानी हम सबसे पहले एनोड रिएक्शन मेंटेन करेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन मेंटेन करेंगे। कहां पे होगी? क्रोमियम इलेक्ट्रोड पे होगी। क्रोमियम इलेक्ट्रोड कौन सा है? लेफ्ट इलेक्ट्रोड है। तो इसमें क्या हो रहा है? क्रोमियम ऑक्सीडाइजिंग थ्रू क्रोमिक आयन। और बेटा देखो, बहुत ज्यादा दूर नहीं, ये उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लिख दो, ये उठा के राइट हैंड साइड में लिख दो और बैलेंस कर लो ऐसे। Cr सॉलिड गोज टू क्रोमियम ट्राइवेलेंट कैटायन, और कैटायन एक्वस सॉल्यूशन में होंगे। और फिर हम कितने, इसको बैलेंस करने के लिए हमें लिखने होंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स। लीजिए साहब, हो गई ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। चलिए, कैथोड रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। चलिए, कैडमियम इलेक्ट्रोड है यहाँ पे, Cd कैडमियम इलेक्ट्रोड। तो भैया जैसे रखा है वैसे उठा के लिख दो। कैसे? ऐसे। थोड़ा सा गैप देके बैलेंस करना है ना दोनों को। तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन लेगा कि ये कन्वर्ट हो जाए मेटल में, तो ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। दिस इज रिडक्शन ऑफ कैडमियम कैटायन, दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ क्रोमियम मेटल। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमें एक रिडॉक्स रिएक्शन मिलेगी, और वो होगी क्या? नेट सेल रिएक्शन होती है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे हम। लेकिन बेटा ये बात जरूर ध्यान रखना है कि जब दोनों हाफ सेल रिएक्शंस को हम ऐड करने जा रहे हैं, जब हम ऐड करने जा रहे हैं तो क्या करना होगा? हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर बराबर कर लेने होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर करने हैं, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें। तो क्या हो जाएगा?
इससे 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3 से मल्टीप्लाई करो 6 इलेक्ट्रॉन, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ये खत्म हो जाएंगे, बचेगा क्या 2Cr प्लस Cd कैडमियम कैटायंस कितने 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3 कैडमियम कैटायंस। इन राइट हैंड साइड क्रोमियम कैटायंस कितने 2 और कैडमियम एटम 3। हम इसको कह सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको कह सकते हैं सेकेंड इक्वेशन, तो इसको कह सकते हैं थर्ड इक्वेशन, है ना। फर्स्ट इक्वेशन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एनोड रिएक्शन, सेकेंड इक्वेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शन कैथोड रिएक्शन, दोनों को ऐड कर दो आफ्टर मेकिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल इन बोथ इक्वेशंस, तो क्या मिलेगा आपको नेट सेल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन, यानी दोनों हाफ रिएक्शंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर बराबर कर लो और दोनों को ऐड कर दो तो मिल जाएगी आपको एक नेट रिडॉक्स रिएक्शन और वही होगी आपकी नेट सेल रिएक्शन। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की। दूसरा पार्ट कौन सा है, गैल्वेनिक सेल फ्रॉम सेल रिएक्शन, यानी सेल रिएक्शन इज गिवन we have to make representation of galvanic cell, यानी जिस galvanic cell में वो रिएक्शन हो रही है उस सेल का हमें रिप्रेजेंटेशन देना है, देते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट अ galvanic cell in which रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन जो है उसमें कंप्लीट हो रही है। यहां पे हमें रिएक्शन जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में दी गई है, इज टेकिंग प्लेस, है ना, कोई बात नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले हम रिएक्शन को एनालाइज करते हैं। जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो सबसे पहले हम रिएक्शन को एनालाइज करेंगे। रिएक्शन को एनालाइज करेंगे यानी हमारा शुरुआत होगी कहां से, सेल रिएक्शन से। सेल रिएक्शन इज गिवन कॉपर रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट टू गिव कॉपर नाइट्रेट विद सिल्वर। हम काम क्या करेंगे, जो मॉलिक्यूलर है हम उसको आयनिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको हम आयंस में लिख डालेंगे। तो लिख डालते हैं सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर आयंस प्लस नाइट्रेट आयंस, कॉपर नाइट्रेट कॉपर आयंस प्लस नाइट्रेट आयंस, क्यूप्रिक आयंस प्लस नाइट्रेट आयंस। अब देखो यहां पर, आप देखो यहां पे गौर से देखो, ये वाला पोर्शन और यहां पे देखो ये वाला पोर्शन कैसा है, बराबर बराबर है। तो हम ये बराबर बराबर वाला पोर्शन क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। तो फाइनली हमारे पास जो बचेगा वो इक्वेशन बचेगा ये वाला इक्वेशन बचेगा। व्हाट इज दिस, कॉपर मेटल रिएक्ट्स विद सिल्वर कैटायंस टू गिव क्यूप्रिक कैटायंस एंड सिल्वर मेटल। ये रिएक्शन हमारे पास बन गई। अब इसको एनालाइज करके देखो लेफ्ट टू राइट, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और सिल्वर कैटायंस का रिडक्शन हो रहा है। अब हम इसको हमने एनालाइज कर लिया है, इतनी सी बात याद करके रखनी थी। सिंस इन दिस रिएक्शन कॉपर इज ऑक्सीडाइजिंग, सो कॉपर इलेक्ट्रोड इज एनोड एंड silver cations are reduced, so silver electrode is cathode, silver electrode is cathode। कैसे, ये एनोड रिएक्शन है और ये कैथोड रिएक्शन है। हमने एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन ढूंढ लिए। जैसे यहां पे हमने इलेक्ट्रोड से एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन ढूंढे थे, अब हम एनोड और कैथोड रिएक्शन से एनोड और कैथोड के रिप्रेजेंटेशन ढूंढेंगे, है ना। ये हम एनोड और कैथोड रिएक्शन से क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ढूंढेंगे और इसके लिए हम इस लेवल का हम यूज करेंगे। चलिए तो हम बताते हैं आगे क्या होता है। जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है वो एनोड का रिप्रेजेंटेशन दे रही होती है, तो हम सबसे पहले एनोड का रिप्रेजेंटेशन लिख लेते हैं। फिर दूसरे नंबर पर क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज होता है, तो फिर हम सॉल्ट ब्रिज का रिप्रेजेंटेशन लिख देते हैं। सॉल्ट ब्रिज का रिप्रेजेंटेशन हम लिख देते हैं, है ना। अब सॉल्ट ब्रिज का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 2 वर्टिकल लाइंस। तो यहां पे हम ना क्या करते हैं,
सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या है सेल रिप्रेजेंटेशन? देख लीजिए। एनोड, एनोड, एनोड क्या बनेगा? कॉपर, कॉपर कैटायन, कॉपर मेटल, copper cations, and then salt bridge, two vertical lines, two vertical lines। फिर इसके बाद कैथोड, कैथोड आएगा, इसमें क्या होगा? सिल्वर कैटायंस, सिल्वर मेटल, सिल्वर कैटायंस, सिल्वर मेटल। बेटा जब इक्वेशन लिखते हैं तो ये स्टीचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट इंपॉर्टेंट है। जब हम इक्वेशंस लिखते हैं तब तो हमें स्टीचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट की जरूरत है, लेकिन जब हम सेल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो वहां पे स्टीचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट नहीं लिखने होते हैं। तो ये हो गया आपका सेल जिसमें एक रिएक्शन हो रही थी। ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज फर्स्ट फॉर्म। लेकिन हमें यहाँ पे पता है कि रियल इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? सिल्वर नाइट्रेट एंड क्यूप्रिक नाइट्रेट। तो इन प्लेस ऑफ कैटायंस वी कैन राइट सिल्वर नाइट्रेट एंड क्यूप्रिक नाइट्रेट। तो इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये कॉपर एंड इलेक्ट्रोलाइट, है ना? सॉल्ट ब्रेस, इलेक्ट्रोलाइट एंड मेटल, सिल्वर। ठीक, ये बन गया आपका दूसरा रिप्रेजेंटेशन। अभी थोड़ी सी कसर है कायदे से, है ना? थोड़ी सी कसर है। क्या है? कायदे से हमें क्या करना चाहिए? जो मेटल है उन पे चार्ज जरूर लगा देना चाहिए, जो कि एनोड और कैथोड के साइन को डिस्क्राइब करते हैं। तो जो एनोड होता है वो कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक, ये बैलेंसी नहीं है मेटल की। और जो कैथोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। यहां पे भी हमें ध्यान रखना है, दिस इज नॉट द बैलेंसी ऑफ सिल्वर, दिस इज नॉट द बैलेंसी ऑफ कॉपर। हो ही नहीं सकती ना, ये क्या है? साइन है। तो ये बात समझ में आ रही है? तो हमें इस तरह से क्या करना होता है? इस तरह से क्या करना होता है? सेल रिप्रेजेंटेशन ढूंढना होता है। इसको हम थॉरली एक बार सिर्फ फिर से स्पीडली रिवाइज कर देते हैं, है ना? चलो देख लो ध्यान से। इक्वेशन उठाइए। इक्वेशन में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके आयंस में कन्वर्ट कर दीजिए, एनायंस को हटा दीजिए तो आपको प्योर आयनिक इक्वेशन मिल जाएगी। प्योर आयनिक इक्वेशन मिल जाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में एक मेटल एक कैटायन और राइट हैंड साइड में एक कैटायन और एक मेटल। यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो मेटल होगी वो राइट हैंड साइड में कैटायन, और जो लेफ्ट हैंड साइड में कैटायन होगी वो राइट हैंड साइड में मेटल होगी। इसी से हमें पता लग जाता है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉपर कैटायंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी इन दिस रिएक्शन कॉपर इज ऑक्सीडाइजिंग, सो कॉपर इलेक्ट्रोड इज एनोड, और सिल्वर कैटायंस आर रिड्यूसिंग, है ना? तो सिल्वर इलेक्ट्रोड इज कैथोड, सिल्वर इलेक्ट्रोड, कॉपर ऑक्सीडाइजिंग, सिल्वर रिड्यूसिंग, सिल्वर कैटायंस रिड्यूसिंग। तो इससे मिलेगा हमें एनोड, इससे मिलेगा हमें कैथोड। अरे भैया ये उठाओ और स्लैश लगा दो, लिख दो, हो गया आपका एनोड। ये उठाओ और ये उठाओ, इलेक्ट्रॉन बीच में से स्लैश लगा दो और लिख दिए तो बन गया कैथोड। अब जब हमारे पास रियल इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो हम कैटायंस की जगह पे इलेक्ट्रोलाइट्स लिख के एक और फॉर्म बना देंगे। तो दिस इज सेकेंड रिप्रेजेंटेशन। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिए कि एनोड और कैथोड पे प्लस और माइनस, सर्कल में प्लस माइनस रख दो। ये क्या है? साइन ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन गैल्वेनिक सेल होते हैं। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट एक्सप्लेनेशन।